आप हैरान रह जाएंगे कि महाकुंभ के बारे में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जा रहा है, जो कि एक इस्लामिक राष्ट्र है। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महत्वपूर्ण रुचि दिखाई है। नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका में भी लोग महाकुंभ के बारे में खूब पढ़ रहे हैं और खोज रहे हैं। यानी दुनिया भर के लोग महाकुंभ के मनमोहक दृश्य देखकर अचंभित हो रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर आज महाकुंभ में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। जहां एक तरफ अमृत स्नान में अलग अलग अखाड़ों का दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर पहले अमृत स्नान में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। पहला अमृत स्नान अलग अलग अखाड़ों के साधुओं के साथ शुरू हुआ। हाथी, घोड़े, ऊंट पर सवार नागा साधु संत हाथों में त्रिशूल, गदा, भाला, बरछी लेकर जय श्री राम, हर हर महादेव के जय घोष के साथ जब संगम तट पर निकले तो अद्भुत नजारा देखने को मिला। संतों, सन्यासियों और नागा साधुओं को देखने के लिए अखाड़ा मार्ग के दोनों ओर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खड़ी रही। अपने खास आयोजन के लिए सोशल मीडिया पर चर्चा में बने महाकुंभ की अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। महाकुंभ की भव्यता ने पाकिस्तान के दिलों में अपनी जड़ों की ओर लौटने की तड़प जगा दी है। पाकिस्तान की आबादी से दोगुना लोगों के महाकुंभ में आने की उम्मीद है। महाकुंभ के आंकड़े और पाकिस्तान के हाल पर नजर डालें तो पाकिस्तान की कुल आबादी 20 करोड़ है। महाकुंभ में श्रद्धालु 40 करोड़ हैं। पीआईए के विमान 31 हैं। महाकुंभ में चार्टर्ड प्लेन की संख्या 200 लगी हुई है। इस्लामाबाद के थाने 13 हैं। महाकुंभ के लिए अस्थायी थाने 56 लगाए गए हैं। पाकिस्तान में ट्रेनों की संख्या 228 है, लेकिन महाकुंभ की स्पेशल ट्रेनें 3000 की संख्या में लगाई गई हैं। इन आंकड़ों को देखकर पाकिस्तान में महाकुंभ की भव्यता पर सन्नाटा छा गया है। वहीं कुंभ में देसी श्रद्धालुओं की तो अपार भीड़ है ही, दूसरी तरफ विदेशों से भी भारी संख्या में तीर्थ पुण्य कमाने श्रद्धालु पहुंचे हैं। अलग अलग देशों से आए इन श्रद्धालुओं ने महाकुंभ की दिव्य छटा देखकर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। How are you feeling? Yeah, exciting. Excited. Great, excited. Yeah, for people to give blessing. Your name. Yogamata, okay? All of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant. Oh, this is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter, and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized, and it is very, very big, and it is so many friendly people. I really like it. I enjoy it. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people. And they are so friendly, it's amazing. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, every people is pulsing, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, I just arrived yesterday, so I cannot say so much because still I didn't went for bathing. But for the moment, I'm really happy to be there, and I feel really good energy here. Yeah. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. God's mercy. Why you are crying? This is just such an amazing event to see so many people who are celebrating and wanting purification, wanting moksha, wanting liberty, wanting peace for all humanity. I mean, this is just an amazing thing. Only in India, only in Bharts, right? I couldn't wake up in time.
You are bathing holy river in Ganga. Yes. What your experience about Kumbh? Oh, so much clouds, so much crowds of people, so much interest for us. Name your country. Russia. महाकुंभ में विदेशी भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। जर्मनी से एक बिजनेसमैन पहली बार कुंभ में स्नान करने आए हैं। उन्होंने 2 बार कुंभ में स्नान किया। महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने सरकार की काफी तारीफ की। आस्था सिर्फ देश में नहीं, विदेश के लोगों में भी है इस प्रयाग और इस कुंभ के प्रति। यही वजह है कि जर्मनी के बर्लिन से एक बिजनेसमैन यहाँ आए हैं जो स्पेशली इसके लिए आए हुए हैं। आप हम देख सकते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर? I'm from Leipzig. It's in East Germany. It's close to Berlin, and yeah. Yeah. What is your first reaction about this Kumbh? Yeah, it's very special. So many people are coming together to celebrate this spiritual festival, and for me, it's unbelievable that so many people come to this place. Yeah. Is it your first trip to India or first trip to the Sangam? It's my first trip to Sangam, but not my first trip to India. So it's my 3rd time actually in India, and the cultural diversity is so amazing. That's why I'm back in India. Have you taken a holy dip in the Triveni? Yes, 2 times. 2 times? Yes. One yesterday and today itself? Exactly. What was in your mind when you were taking the dip? Yeah, it was something special, you know. You think you get rid of all your bad things. Maybe you did, not on purpose, but you know, you feel a little bit more light and positive. Yeah, positive. What is that you want to tell the people who are abroad about this Mahakumbh? Are you happy with this arrangements and all this what I've seen in here? Yeah, it's very well organized. So I think the Western people should come to the Kumbh to get a little bit more spirituality in themselves and to enjoy this place and the people around. I just want to know, can you speak out Har Har Gange? Sorry? Har Har Gange. Har Har Gange. Har Har Gange. Har Har Gange. Okay. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. That's good. महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये सनातन संस्कृति की महानता और भारत की शक्ति का प्रतीक भी है। लाखों करोड़ों का बजट, करोड़ों की भीड़ और इतना भव्य आयोजन, ऐसी भव्यता को देखकर पाकिस्तान में उत्सुकता बढ़ गई है। लेकिन यह उत्सुकता खुशी के बजाय एक प्रकार की हताशा में बदल रही है। विदेशी सैलानियों पर भी महाकुंभ का असर और रंग चढ़ा हुआ है। कई विदेशी श्रद्धालु पहुंचे हैं जो सनातन से प्रभावित होकर यहां आए हैं। इटली से 20 युवा श्रद्धालुओं के समूह ने अपने भजन से सभी का ध्यान आकर्षित किया है। सनातन और संस्कृति के गौरव महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालु भी रंगे हुए हैं। जिस तरह प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं विदेशों से भी सनातन में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। जो भी विदेशी मेहमान महाकुंभ में आया है, वो बस भारतीय सभ्यता में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें माही बाबा की अगुवाई में इटली से 20 से ज्यादा युवाओं ने जब गायत्री मंत्र गाया तो हर कोई हैरान रह जाता है। इतना ही नहीं, सनातन की गहरी जड़ें उन्हें अपनी ओर खींच लाई हैं। त्रिवेणी संगम के आसपास का माहौल भक्ति भाव से भर गया है। इटली से आई श्रद्धालु ने न्यूज़ 18 के कैमरे के सामने शिव तांडव मंत्र की भी सुंदर प्रस्तुति दी। प्रवाह पावितस्थले गलेवलं गलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकं दमद्दमद्दमद्दमन्निनादमद्दमर्वै चकार चन्द्रताण्डवकरोतु नः शिवाय शिवम्।
तक्कताः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विमोद मे तु वस्तुनि जदा। इटली से लगभग 20 से ज्यादा युवा आध्यात्म की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इन युवा श्रद्धालुओं ने काल भैरव मंत्र के गायन से मंत्र मुग्ध कर दिया है। सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवद्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशोलमक्षरम् काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। वहीं इटली से 20 युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे माही बाबा ने बताया कि वो बीते 30 सालों से यूरोप में योग, आयुर्वेद और भारत का आध्यात्मिक काम कर रहे हैं और जीवन में सुख शांति मिले, इसीलिए सभी को लेकर महाकुंभ में आए हैं। उद्देश्य था कि हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा हिंदू धर्म है और महाकुंभ का जो महत्व है, जो 144 साल बाद आया है, तो इससे हम कितना शांति प्राप्ति कर सकते हैं और हमारी स्पिरिचुअलिटी पूरी दुनिया में कैसा जा सकती है, इस उद्देश्य से सबको लेके आया है। ये आने के बाद ये लोग सारे के सारे इतने खुश है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि हम सारे पुण्य पा गए। क्या बात है, सारे पुण्य पा गए। लेकिन आप कैसे इटली पहुंचे? मैं वहाँ पे 30 साल से योगा, स्पिरिचुअल थिंक और सनातन धर्म का ये करता हूँ। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से उच्चारण करके, और हमारे धर्म में जो है वो एक पीस है, हमें ये गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, मन की शांति मिली। हाँ, ये गॉड गिफ्ट मिला है। तो ये पूरा यूरोप में हम लोग इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। बता दें कि कई विदेशी श्रद्धालु ऐसे हैं जो सुकून की लालसा में महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। मोक्ष की तलाश ही उनका ध्येय बन गया है। आस्था के इस संगम में कई विदेशी श्रद्धालु पहली बार आए हैं, तो कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें पहले भी इस आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ने का शुभ अवसर मिल चुका है। प्रयागराज से प्रशांत लीला रामदास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ की अद्भुत दुनिया में साधु संतों की महिमा पूरे विश्व में गूंज रही है। महज 35 साल के खड़ेश्वर बाबा से हमारी टीम की मुलाकात हुई, जो एक पैर पर खड़े होकर तपस्या भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। तो महाकुंभ की अद्भुत दुनिया में साधु संतों की महिमा पूरी दुनिया में गूंज रही है इस वक्त, और महज 35 साल के खड़ेश्वर बाबा से हमारी टीम की मुलाकात हुई। हमारे साथ इस वक्त खड़ेश्वरी बाबा मौजूद हैं, जो खड़े होकर तपस्या भी कर रहे हैं और जन जन को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। बाबा, आप खड़ेश्वरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी एक बड़ी तपस्या है। जी हाँ, ये तो सब गुरु महाराज हमारे पहले ऋषि मुनि, साधु संत, महापुरुष एक से एक हठ योग करते आए हैं, उसी में ये भी हठ योग किया हमारे संतों ने। तो अभी हम भी लगे हैं गुरु महाराज के इस पद चिन्हों पे कि भाई समाज को कुछ हम भी अपनी तरफ से हठ योग करें और आनंद दें। ये सवाल हालांकि मुझे लगता है सही नहीं होगा कि कितनी तकलीफ, कितना दर्द, कितनी पीड़ा आप सहते हैं, लेकिन साधु संत विश्व कल्याण के लिए कहते हैं कि हर इस पीड़ा को खुशी खुशी प्रसन्न चित्त के साथ सहते हैं। जी, क्यों ये संसार का यानी पीड़ा नहीं सहन करेंगे तो संसार के विश्व को कैसे पान करेंगे। और आशीर्वाद यहाँ पर आने वाले हर भक्तों को आप दे रहे हैं। जी हाँ, जो भगत इधर आते हैं संतों के पास, हमारे धुनों पे नागा बाबा भभूति लगाए बैठे हैं, कोई ऊर्ध्वबाहु हैं, कोई खड़ेश्वरी हैं, जो भगत आते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगत तुम्हारी मंगल कामना हो, आनंद हो, तुम्हारा उद्धार हो, क्या जाओ नारायण, हर हर महादेव। तो देखिए, भक्तों का भी यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है ताकि खड़ेश्वरी बाबा के दर्शन कर सके, उनसे आशीर्वाद यहाँ पर ले सके। त्रिवेणी के तट पर महाकुंभ के अलग अलग नजारे दिख रहे हैं। ऐसे ही एक कार वाले बाबा हैं जो महाकुंभ में
हिस्सा लेने के लिए कार पर आए हैं। उन्होंने कार में ही अपना घर बनाया हुआ है। वो तप और ध्यान कार में ही करते हैं। गाड़ी वाले बाबा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। गाड़ी वाले बाबा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाकुंभ का ये पूरा सफर जो है वो अपनी इसी गाड़ी के जरिए तय कर रहे हैं। बाबा सफर भी तय करते हैं, तपस्या भी करते हैं? जी, सफर भी तय करता हूँ और गाड़ी में बैठा रहता हूँ। कहीं भी भोजन प्रसादी बनाना है तो अपनी गाड़ी में से भोजन बनाता हूँ और गाड़ी में ही रहता हूँ। बाबा कब से ये सफर आपका शुरू हुआ है और कब तक ये यूं ही आगे चलता रहेगा? अब हमको तो पूरा इंडिया भ्रमण करना है, चलती रहेगी गाड़ी, उसका कोई निश्चय नहीं है। अच्छा, आप कहीं पर और रहते नहीं, आप कह रहे हैं यही आपका मकान है, यही आपका संसार है? अभी यही हमारा भ्रमण है, यही हमारा मकान है, यही हमारा विमान है। यही आपका विमान है। और कितने साल बाबा हो चुके हैं करीब आपके इस सफर को? अभी करीब हमको ये तो अभी गाड़ी लिए 15 महीने हुए हैं। इसके पहले मेरे पास जो गाड़ी था मार्शल, करीब हमको 25 साल हो गया गाड़ी से घूमते घूमते। अच्छा, तो फिर कैसे आया कि एक विमान को ही, अपने एक वाहन को ही विमान बना दिया जाए और इसी में ये सफर तय किया जाए महाकुंभ का, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें हैं? देखो ऐसा है, महात्मा है, अपना अपना जिसको जैसा मन में आता है। कोई महल बनाता है और कोई महात्मा झोपड़ी में रहता है और कोई अपना विमान में रहता है। तो कोई महल बनाता है, कोई झोपड़ी में रहकर जीवन व्यतीत करता है, तो कोई गाड़ी को ही अपना विमान बना लेता है। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।